हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। मैथ्स में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन किस तरीके के आए हुए हैं और किस तरीके से आ सकते हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कि उससे जो रिमाइंडर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, रिमाइंडर से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक पे चलेंगे उसके, फिर उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम को बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सक्सेसिव इसमें आते हैं क्वेश्चन सक्सेसिव रिमाइंडर के, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, अ नंबर 1 डिवाइडेड बाई 60 गिव्स अ रिमाइंडर 16 इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाई 12 द रिमाइंडर विल बी। मीन्स क्या कह रहा है, किसी संख्या को 60 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, उस संख्या को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक, उससे शेषफल क्या आएगा। देखिए इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान है। बस एक दो क्वेश्चन इसको आप देख लेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या दिया है, किसी संख्या को 60 से, ठीक, 60 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो उसी संख्या को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा। हमेशा याद रखना, जो ये 60 है, ठीक, इसका हमेशा क्या रहेगा, फैक्टर ही रहेगा। ये जो पूछेगा हमेशा क्या होगा, इसका फैक्टर ही पूछेगा। मीन्स क्या, सबसे पहली बात क्या देखना रहेगा कि 60 जो दिया उसका का फैक्टर 12 है। क्या है इसका, क्या है, 60 का गुणनखंड क्या है, 12 है। हमेशा क्या रहेगा, इसके क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा, गुणनखंड रहेगा। ठीक, इसके लिए याद रखना जब क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मतलब कि थोड़ा डीप में जाके समझाते हैं किस तरीके का प्रोसेस होता है, ठीक। फिर उसके बाद ये बेसिक समझाते हैं, उसके बाद किस तरीके से ट्रिक करेंगे डायरेक्ट उसको बताते हैं, ठीक। पहले बेसिक देख लेते हैं। किसी नंबर को, नंबर तो हमें गिवन नहीं, कौन से नंबर है ये चीज हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी ऐसे नंबर ले लेते हैं जिसको हम 60 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाए, 16 आ जाए, ठीक। क्या आ जाए, यहां पर ऐसा कोई नंबर ले लें कि हमें रिमाइंडर कितना मिल जाए, 16 मिल जाए। अब 60 से देखो क्या, इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई भी बड़ा नंबर ले लेते हैं इससे, जो रिमाइंडर क्या दे दे, 16 दे दे। तो हम ले लेते हैं 76 ले लेते हैं। सी क्या ले लिए, 76, 76 ले लिए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60। जब यहां से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया। मीन्स हम जो नंबर लिए हैं, कितना लिए हैं, 76 लिए हैं। तो उसका ये कहना है कि इसी नंबर को हम 12 से भी डिवाइड करें तो क्या हो जाए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब एक चीज देखना, यहां पर देखना, नंबर मैंने क्या लिया, अब देखना ये 16 आया ना, यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है 16 आ रहा, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 12 से, ठीक, 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 4। यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल गया, हमें 4 मिल गया। अब देखो इसी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, फर्दर क्या कर रहे हैं, हम 12 से डिवाइड करते हैं। क्या चेक कर लेते हैं हमारा क्या मैच कर रहा है कि नहीं। 76 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 72 आ जाएगा। कितना रिमाइंडर आ गया, 4 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया। मीन्स हमारा जो ये नंबर लिए थे वो करेक्ट है। लेकिन बार बार हम ये मेथड नहीं करेंगे, वहां पर ये नंबर हमें गिवन है नहीं, वो चीज हम नहीं करेंगे, ये चीज नहीं करेंगे, ठीक। एग्जाम में ये नहीं करेंगे। करेंगे क्या चीज, देखो इसको पहले नोट कर लो। देखो करेंगे क्या चीज, डायरेक्ट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट होगा। बस ये समझना कि ये जो है 60 का जो ये पूछा दिया है संख्या, जो उसको कह रहा है कि यहां पर इसका फैक्टर होना चाहिए, कुछ नहीं, जो रिमाइंडर है, ठीक, ये जो रिमाइंडर है, और उसके बाद जिस नंबर से कह रहा है डिवाइड करने को, ठीक, करने पर शेषफल क्या, जो रिमाइंडर है उसी रिमाइंडर को उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। रिमाइंडर कितना है, 16 है, इसको हम क्या कर देते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमें कितना मिल गया, यहाँ पर रिमाइंडर हमें शेषफल कितना मिल गया, शेषफल हमें 4 मिल गया। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं करना है हमें बार बार, क्योंकि संख्या तो उसने दिया ही नहीं ना, हम बार बार उसको हम क्या करें, कंसीडर करें कि ये नंबर लेते हैं, बाद में हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे बेसिक
सबसे अच्छा मेथड यही है कि हम जो यहाँ पर जो दिया रिमाइंडर आता है, फिर उस संख्या को जो उससे डिवाइड करने को बोलता है उसी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लेना। अब देखना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 84 से भाग करने पर शेषफल 14 आता है यदि उसी नंबर के 3 गुने से, 3 गुने, ठीक, यहाँ पर क्या दिया है 3 टाइम्स को 12 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, दिया अ नंबर 1 डिवाइडेड बाय 84 लीव्स रिमाइंडर 14 व्हेन द 3 टाइम्स ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 देन फाइंड आउट रिमाइंडर। अब यहाँ पर क्या दिया है, ठीक, यहाँ देखो सबसे पहले देखें 84 का जो दिया नंबर, इसका क्या ये फैक्टर, क्या ये फैक्टर है कि नहीं, ये जो दिया है फैक्टर है कि नहीं, 12 से कट जाएगा ना, 12 6 72 बार। देखो क्या दिया है 84 दिया है ना, 12 6 72, 12 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84 होता है ना, इसका फैक्टर है ना, इसका फैक्टर है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, देखो क्या दे रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखना रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 14 आ रहा है, रिमाइंडर 14 आ रहा है, लेकिन क्या कह रहा है उसको 3 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स, रिमाइंडर को क्या कर दिया 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42। फिर किससे डिवाइड किया गया है 12 से, 42 को क्या कर देते हैं 12 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 3 36, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, समझ में। यदि यहाँ पर स्क्वायर की बात करें, क्यूब की बात करें या कितने भी टाइम्स की बात करें, कुछ नहीं करना, वही करना है तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं जिससे ये क्या हो जाए क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन जो है दिया किसी संख्या को, क्वेश्चन है किसी संख्या को 60 से भाग देने पर, 60 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है, शेषफल 8 आता है। यदि उसी संख्या को, यदि उसी संख्या को, यदि उसी संख्या के, यदि उसी संख्या के वर्ग से, उसी संख्या से वर्ग को 15 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन जो गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2, सेकंड ऑप्शन दिया है 4, थर्ड 6, डी 8 दिया है। ठीक, अब देखो इसको किस तरह कह रहा है, किसी नंबर को, किसी संख्या को 60 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है कितना 8 आ रहा है। फिर उसी संख्या के क्या कह रहा है, उसी संख्या के वर्ग को, ठीक, वर्ग को, यहाँ पर स्क्वायर को, ठीक, इसको स्क्वायर को, उसी संख्या के स्क्वायर को 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, तब रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ देखना नंबर क्या दिया है 60 दिया है, नंबर जो दिया है 60 दिया। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या उसका फैक्टर ये है 15 है कि नहीं, इसका जो फैक्टर है ये इसका फैक्टर है। ठीक, देखो 15 चौक 60 इसका फैक्टर होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका फैक्टर हो जाए। कुछ नहीं करेंगे, जो रिमाइंडर कितना आ जा रहा है रिमाइंडर को पकड़ेंगे। ठीक, रिमाइंडर को यहाँ पर पकड़ेंगे, रिमाइंडर क्या है 8 है, क्या किया गया है स्क्वायर किया गया है तो इसी का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। किससे डिवाइड किया गया 15 से, 15 को क्या करेंगे 64 से डिवाइड कर देंगे, कितना टाइम से जाएगा 15 चौक 60, कितना आ गया 4, यही रिमाइंडर हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इस पे 5-6 क्वेश्चन करा देते हैं
जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं या आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक। देखना, इंपॉर्टेंट कर लेना, इस पे बहुत बार पूछा गया है। n को 4 से भाग देने पर शेषफल मीन्स रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। यदि 2n को 4 से भाग देने पर दे तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन था, दिया था 1, सेकंड 2, थर्ड ऑप्शन था 3 और फोर्थ ऑप्शन जो था इसका 6 था। देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक। क्या दिया? n को, कोई नंबर यहां पर नंबर नहीं किया, n को 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। फिर उसी नंबर को, ठीक, यदि 2n को, ठीक, यहां पर n था, यहां 2n था, 2n को 4 से डिवाइड करने पर, अब देखो इसका रिलेशन है कि नहीं, इसका फैक्टर है कि नहीं, है ना। उसके बाद क्या दिया है? 2n कर दिया है ना, तो यहां पर क्या कर देंगे? 3 इंटू 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 को क्या कर लेते हैं? 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 रिमाइंडर, ठीक। जो रिमाइंडर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या देखना था? 3 मिल रहा था तो 2n को पूछा है ना, 2n को यहाँ पर क्या कर दिए? 2 से क्या कर दिए? 3 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 आ गया, ठीक। नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सक्सेसिव वाला है, ठीक, सक्सेसिव वाला है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है दिया है, a number when divided by 2, 3 and 5 successfully, ठीक, क्या सक्सेसफुली given 1, 2 and 3 as a reminder, find the number। हिंदी में देखो क्या कह रहा है? किसी संख्या को क्रमागत रूप से क्रमशः 2, 3 and 5 से भाग करने पर शेषफल 1, 2 and 3 आता है। तो पूछ रहा है वह संख्या क्या होगी, ठीक। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को क्रमागत सक्सेस वाला जो सक्सेसफुली चलेगा उसके बारे में क्रमशः 2, 3, 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिल रहा है हमें 1, 2, 3 मिल रहा है, तो हमें पूछ रहा हो नंबर क्या होगा, ठीक। इसको करने का तरीका देखना बहुत आसान है। क्या किससे डिवाइड किया गया है? 2 से डिवाइड किया गया है, ठीक। उसके बाद 3 से डिवाइड किया गया, 2, 3 एंड 5 से, और ये 5 से डिवाइड किया गया है, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। रिमाइंडर कितने आ रहे थे? 2 से डिवाइड जब किया गया रहा होगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया रहेगा? 1 आया रहा होगा, यहाँ 2 रहा, यहाँ 3। यहाँ पर हमेशा ऑलवेज, ठीक, यहाँ पर याद रखना ऑलवेज हमेशा जो रहेगा वो 1 ही रहेगा, यहाँ पर हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर नंबर पूछा है, ठीक। मान लो यहाँ पर
x रहा होगा, यहाँ y रहा होगा, यहाँ z रहा होगा। ठीक, हमसे पूछ रहा है नंबर। ठीक, ये नंबर की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है क्या होगा। ठीक, निकालने का तरीका देखना। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक से बताते हैं, फिर डायरेक्ट करके बताते हैं। ठीक, बेसिक में देखना, बेसिक समझना। हमें क्या निकालना है, z निकालना है। ठीक, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, इस तरीके क्वेश्चन को नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक, z निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक देखना, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये ऐड कर ले रहे हैं। ठीक, ये ऐड कर लेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो यहां पर क्या मिल गया हमें, यहां पर हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक, यहां पर 8 मिल गया, z की यहां पर हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक, समझ में आया। अब y निकाल रहे हैं। ठीक, y को समझना किस तरीके से निकाला गया है। y निकालने के लिए ठीक देखना क्या किए हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए। ठीक, सबसे पहले क्या किए, 3 इंटू 8, फिर उसके बाद इसको क्या कर लिए, प्लस कर लिए, इसको क्या कर लिए, प्लस कर लिए। तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक, मीन्स यहां पर जो आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई, 26 आ गई। फिर उसके बाद देखना x निकालने के लिए क्या करेंगे, x निकालने के लिए अब उसके बाद देखना इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका दोनों का मल्टीप्लाई किए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 26। फिर उसके बाद क्या किए, इनको ऐड कर लिए। ठीक, इन वाले को ऐड कर लिए, कितना हो जाएगा, 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 1 53। ठीक, तो नंबर कौन सा रहा होगा, वो नंबर रहा होगा 53 रहा होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, इस तरीके से, तो डायरेक्ट था, अब ये तो बेसिक मेथड था, अब डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे इसको नोट कर लो, फिर बताते हैं। ठीक, नोट हो गया। अब देखो डायरेक्ट किस तरीके से करते हैं, किससे किससे डिवाइड किया गया था, 2 3 5 से। ठीक, 2 किससे किया गया था, 2 3 और 5 से क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक, इसी तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ रहा था, रिमाइंडर जो आया था 1, ठीक, 2 और 3 आया था। रिमाइंडर क्या आया था, 1 2 एंड 3 आया था। उसके बाद ऑलवेज 1, यहां पर क्या करेंगे, ऑलवेज 1, हमेशा क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। अब देखो सॉल्व करने का तरीका देखना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हुआ। उसके बाद क्या किए, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 8 3 24 हो गया, मल्टीप्लाई किए। फिर उसके बाद इसको क्या किए, प्लस कर लिए, इसको प्लस किए, 24 2 कितना हो गया, 26 हो गया। उसके बाद यहां पर देखना, इनको क्या किए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, कितना हो जाएगा, 26 दूना 52 और 1 इसको जोड़ लिए, कितना हो जाएगा 53, 53। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 53 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अभी 1 2 क्वेश्चन और कराते हैं, समझ में आएगा, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखना, जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम करा देते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या को क्रमागत रूप से क्रमशः 4 5 6 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 प्राप्त होते हैं, 2 3 4 प्राप्त होते हैं। तो
संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, उस नंबर को ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन जो इसके थे, फर्स्ट ऑप्शन गिवन था इसका 214, सेकेंड ऑप्शन जो था 476, थर्ड ऑप्शन इसका था 954 था और 1908 ये था। अब देखो इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, क्या दिया है, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, जो शेषफल प्राप्त हो रहा है 2, 3, 4 हो रहा है, तो नंबर ज्ञात करना है। ठीक, मैंने क्या बताया, किससे डिवाइड किया गया, 4, 5, 6। इसी तरीके से पैटर्न बना लेंगे। ठीक, करने का तरीका समझना। फिर रिमाइंडर कितना मिल जा रहा था, जो रिमाइंडर मिल रहा है हमें 2, 3, 4 मिल रहा। और यहां पर क्या करेंगे, 1 ऑलवेज लेंगे, यहां पर 1 ऑलवेज लेंगे। उसके बाद क्या किए देखना, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 और 4 इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हुआ 6 और 4 10, और ये देखना इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या किए, प्लस किए 3, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको देखो क्या किए, इनका मल्टीप्लाई किए, फिर इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 × 53 + 2 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 20 और 21 हो जाएगा, +2 कितना हो जाएगा 214 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लेना। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम उसको क्या करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। यही कॉन्सेप्ट करना, बस नीचे क्या रहेगा कि नीचे याद रखेंगे, ऑलवेज क्या रखेंगे, वहां पर 1 पुट करेंगे। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम पे आ जाते हैं। ठीक, शेषफल परिमेय। ज्यादा बातें नहीं है, 2 ही इसके थ्योरम है, लेकिन उससे जो रिजल्ट निकलते हैं 3 रिजल्ट, मतलब होते 4 हैं, लेकिन मेन जो याद रखने होते हैं वो हमें याद रखने होते हैं। 3 चीजें बातें इसमें याद रखनी होती है। बाकी क्या होगा, जो रिमाइंडर थ्योरम का होगा, जो अलग से आएगा उसको हम रिमाइंडर थ्योरम अलग से उसका हम कॉन्सेप्ट बता के उसको सॉल्व कराएंगे, और जो यूनिट डिजिट से सॉल्व होगा हम उनको सॉल्व कराएंगे। देखो सबसे पहली जो थ्योरम है वो है a⁴n और a+1। क्या है, a⁴n a+1। ठीक, और जहां पर n इक्वल टू, वेयर n इक्वल टू इवन नंबर है। ठीक, n इक्वल टू क्या है, सम है। क्या है, a⁴n अपान a+1 है। ठीक, और जहां पर क्या है, वेयर n इक्वल टू क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। ठीक, इस केस में, ठीक, इस केस में जो रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा, ठीक, n के सम के केस में जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, इवन के केस में, फर्स्ट इवन के केस में मिलेगा, वो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। कोई क्वेश्चन कर दे इस पे। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं 2⁴12/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो आएगा 1 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या है, रिमाइंडर है। ठीक, यही 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। सेकंड केस ऑड का, ठीक है। ठीक, ये तो क्या है, जहां केस बना लेते हैं। ठीक, यहां पर कर लेते हैं केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट था, केस 2 करते हैं। ठीक, सेम यही नंबर है, केस 2 इसका लेते हैं, जहां पर n इक्वल टू क्या है, ऑड है। n क्या है, विषम है। क्या है, n जो है विषम है। तो यहां पर जो रिमाइंडर होगा, ठीक, यहां पर जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो बेस ही होगा। क्या होगा, बेस ही होगा, बेस होगा।
ठीक, जो बेस है इसका वही रहेगा। जैसे क्या यहाँ पर बेस क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा बेस ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन करा देते हैं, इस पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 13 की पावर 17 अपॉन 14, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। ठीक, जो रिमाइंडर आएगा 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट नंबर है। ठीक, देखो 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 13 के बाद क्या 14 आ, नेक्स्ट नंबर मीन्स अगली संख्या। यहाँ पर एक चाहो तो ये भी याद रखो, नेक्स्ट नंबर। ठीक, नेक्स्ट नंबर, इससे अगली वाली संख्या जो होगी उसके लिए एक केस है। ठीक, नोट कर लिए। अब देखना दूसरा केस, ये तो नेक्स्ट नंबर के लिए था। अब लास्ट नंबर के लिए, लास्ट नंबर के लिए, लास्ट नंबर को बोल सकते हैं अंतिम, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या जो दी रहेगी उससे रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि कुछ और अलग मांग लेंगे। जैसे यहां पर दिया है a की पावर n और a माइनस 1 दिया है। ठीक, क्या दिया है, a की पावर n अपान a माइनस 1 दिया है। ठीक, अब यहां पर देखो n इक्वल टू चाहे इवन हो, ठीक, चाहे सम हो, ठीक, चाहे ऑड हो, चाहे सम हो चाहे ऑड हो, विषम हो, दोनों केस में जो यहां से हमें रिमाइंडर मिलेगा, जो रिमाइंडर मिलेगा यहां से, जो रिमाइंडर मिलेगा वो n ही 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। मीन्स ये याद रखना, एक चीज और याद रखना, जो पिछली चीज होती, जो घटनाएं होती हैं, जो घट चुकी होती है, उसे बदल नहीं सकते, वो क्या होती है, एक ही होती, समझ लो एक ही होती है। इस तरीके से याद, पिछले नंबर की बात करें। ठीक, जैसे यहां पर दिया है, यहां ले 7 की पावर 25 ले ले अपान 6 से डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो यहां पर जो हमारा आएगा रिमाइंडर, जो आएगा वो 1 ही आएगा, जो रिमाइंडर होगा 1 ही होगा। कोई भी और दूसरा ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं 199 की पावर 101 अपान क्या कर रहे हैं, 198 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर इस केस में जो रिमाइंडर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मीन्स इससे पहले वाली संख्या का जो रिमाइंडर पूछेगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, यहां पर हम 102 भी ले ले तो हमारा क्या आ जाएगा, तब भी क्या रहेगा, चाहे इवन नंबर रखें चाहे ऑड नंबर रखें, दोनों केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। नोट कर लेना। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन आया था, यदि 2 की पावर 14 प्लस 1 को 3 से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक, क्या दिया है, 2 की पावर 14 प्लस 1 अपान क्या दिया है, किससे डिवाइड करना है, अपान 3, इसको अपान 3 से डिवाइड करना। एक चीज देखना, ये तो प्लस 1 क्या है, अलग है। ठीक, ये प्लस 1 क्या है, अलग है। ये वाला हमारा देखो, इससे नेक्स्ट नंबर है कि नहीं, इससे अगला नंबर है कि नहीं, पैटर्न हमारा वही हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, इवन दिया है। ठीक, नंबर क्या है, इवन है। तो यहाँ पर जो हमारा जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। यहाँ से देखो क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 1 किया गया है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, समझ में आया क्या किया गया। इस केस में देखो, यही तो मैंने बताया था, a की पावर n है और a प्लस 1 है और n इक्वल टू ये इवन है, सम है। ठीक, तो यहां पर जो रिमाइंडर मिलेगा हमें
मैंने क्या बताया था 1 मिलेगा, तो यहाँ की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1 मिल गई, और +1 अलग से किया गया, ये याद रखना, तो ये हो जाएगा 2, हमारा जो हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में, ठीक, इसी क्वेश्चन में देखना ये पूछा होता, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता, ठीक, यही देता 2 की पावर यहां पर कर देता 15, 2 की पावर 15 प्लस 3 को 9 से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। पैटर्न को समझना, क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया है, 2 की पावर 15 प्लस 3 दिया है। अब देखो एक चीज, 2 की पावर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ना, 15 हो गया, प्लस क्या लिखा है 3 लिखा है, फिर क्या दिया है 2 की पावर हम 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 की पावर 5 मिल जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 अपन क्या करना है, किससे डिवाइड करना है 9 से करना है, 9 से करना है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसका नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें पावर क्या है ऑड है ना, विषम संख्या है, तो हमारा जो आंसर यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा बेस मिलेगा, बेस क्या है 8 है और प्लस 3 है, कितना हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा रिमाइंडर 11 हो जाएगा, ठीक, नोट कर लेना। इसमें कोई भी देखिए क्या होता है, नेक्स्ट नंबर याद रखना, ठीक, देखना नेक्स्ट नंबर पता होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जो नेक्स्ट नंबर नहीं होते हैं, ठीक, वो यूनिट डिजिट पे जाएंगे, ठीक, जैसे यहां पर दिया रहे एक ही, मान लो यहां पर ले लेते हैं क्वेश्चन 2 की पावर 16 प्लस 3 को 4 से क्या यहां पर लिख लेते हैं 12 लिख लेते हैं, ठीक, 12 की पावर 16 को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ठीक। ये देखो यहां पर इस केस में क्या है 12 के बाद यहां पर क्या है 15 आ जा रहा है ना, तो ये क्या है इस थ्योरम को नहीं सेटिस्फाई कर रहा। मैंने क्या बताया कि नेक्स्ट नंबर जैसे 2 है, इसका नेक्स्ट नंबर जाएगा, ठीक, नेक्स्ट नंबर के लिए आएगा, मान लो 7 है, इससे लास्ट नंबर, इससे पहले वाला नंबर 6, इस वाले पे फॉलो करेगा, ठीक, जो रिमाइंडर थ्योरम आएगा। 2 ही केस याद रखना है कि नेक्स्ट वाले पे रहेगा, जब इवन आएगा तो वहां पर 1 हो जाएगा, ऑड आएगा तो बेस ही रहेगा, और जो लास्ट वाला पूछेगा मीन्स उससे पहले वाली संख्या का पूछेगा, चाहे ऑड पूछे चाहे इवन पूछे, चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, दोनों का क्या रहेगा 1 ही रहेगा। इसके बाद आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर से अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो यूनिट डिजिट के साथ जाएंगे या फिर और किस तरीके से जाएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे आगे, इसी पूरे पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।